नमस्कार दोस्तों जब भी कभी हम अपने छत ढलाई का काम करवाने जाते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सीमेंट से स्लैब डलवाएं। और मार्केट में इतने ब्रांड के सीमेंट आ गए हैं जो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सीमेंट सबसे बेस्ट है, कौन सी सीमेंट से हम स्लैब का काम कराएं, उस सीमेंट में केमिकल मिलाना है कि नहीं मिलाना है, और कौन सी सीमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी हमारी स्लैब के लिए। तो ये सब डिसाइड करना काफी मुश्किल पड़ जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में सारा चीजें क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीमेंट किस ग्रेड के आते हैं। सबसे पहले ओपीसी सीमेंट होता है और पीपीसी सीमेंट होता है। ओपीसी सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी सीमेंट होती है पोर्टलैंड पोर्जलाना सीमेंट। इसमें भी ग्रेड होते हैं 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। 53 ग्रेड सबसे अच्छा माना जाता है। जो ज्यादातर कॉमन सीमेंट है, जो हमारी पीपीसी सीमेंट, अक्सर लोग इसी से ही ज्यादातर ढलाई का काम करवाते हैं। ओपीसी सीमेंट जो होती है वो बड़े बड़े शहरों में इस्तेमाल की जाती है। खैर पीपीसी सीमेंट से ही काम करवाते हैं। देखा गया है कि अक्सर स्लैब में क्रैक आ जाते हैं और लीकेज की पानी टपकना अक्सर देखा गया है। तो हम लोग कंफ्यूज इतना रहते हैं कि कौन सी सीमेंट से हम अपने छत ढलाई का काम कराएं, क्योंकि मार्केट में इतने ब्रांड के सीमेंट आ गए हैं, जैसे जेके सुपर है, डालमिया सीमेंट है, परफेक्ट प्लस है, परफेक्ट प्लस रक्षक सीमेंट है, एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड है, अल्ट्राटेक है सीमेंट। तो इतने सारे ब्रांड हैं, अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है कि कौन सी सीमेंट से हम अपना छत ढलाई का काम करवाएं। तो पीपीसी सीमेंट जो अभी मैं बता रहा था, पीपीसी सीमेंट से ज्यादातर स्लैबें पड़ती हैं और ओपीसी सीमेंट अक्सर मार्केट में नहीं मिल पाती है, बड़े बड़े शहरों में मिल जाती है। अगर ओपीसी सीमेंट मिल भी जाती है तो वो इतनी हॉट और गर्म होती है, जो उसका अगर ठीक से रख रखाव नहीं किया गया तो वो क्रैक जो है आ जाता है स्लैब में। तो इस वजह से पीपीसी सीमेंट का ज्यादातर सीमेंट का इस्तेमाल होता है। और उसमें केवल आप ग्रेड अगर देख लेते हैं, अगर 53 ग्रेड है तो बहुत ही बेस्ट है। जैसा कि अभी वीडियो में देखा है, एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड है, अल्ट्राट्रेक है, वेदर प्लस, परफेक्ट प्लस का जो है वेदर प्लस है। ये सीमेंटें काफी अच्छी हैं, कॉमन सीमेंट हैं, जो कि मैंने अपने साइट पे काम इन सीमेंटों से कराया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। काफी अच्छी सीमेंट मानी जाती हैं। और इसमें आप एक चीज ये याद रखिए कि अगर आप स्लैब सबसे लास्ट स्लैब डलवाते हैं, अगर कि उसके ऊपर अगर नहीं कंस्ट्रक्शन होना है, तो आप एसीसी गोल्ड है, अल्ट्राट्रेक है और परफेक्ट का वेदर प्लस है, इन सीमेंटों से ही काम करवाएं तो बहुत ही बेस्ट है। सबसे अच्छी सीमेंट मानी गई हैं और इनसे ज्यादातर लोग काम जो है इस सीमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। और इनमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब भी हम स्लैब का काम करवाते हैं तो जो हमारे जाल के नीचे आप देख रहे हैं कवर ब्लॉक लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हर जगह के जो कवर ब्लॉक लगे हुए हैं, ये कवर ब्लॉक आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे हमारा जो जाल है सरिया का स्टील का, वो प्रॉपर अपनी जगह पे ही रहता है, ना स्लैब के ऊपर आता है और ना ही स्लैब के नीचे आता है। तो इन बातों का भी आप जरूर ध्यान रखिए। और जब भी कभी हमारी जो स्लैब ढलती है तो उसमें जो हमारा मिक्सर मशीन से जो मसाला बनता है, तो उस मसाले का भी आप देख रेख रखिए, क्योंकि मसाले में होता क्या है कि कभी कभी पानी ज्यादा मिला देते हैं और कभी कभी पानी कम होता है। तो उससे भी हमारा अगर ज्यादा पानी मिला देते हैं तो वो हमारा शटरिंग के जो गैप होते हैं उससे पानी नीचे निकल जाता है और सीमेंट का जो स्लरी होता है, जो घोल होता है, वो नीचे निकल जाता है, जिससे हमारा स्लैब के मसाले में काफी जो है कमजोरी आ जाती है, जो वो
ठीक नहीं माना जाता है। और अगर आप जब भी स्लैब डलवाते हैं तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने से जो हमारा कंक्रीट का मसाला होता है तो वो कायदे से बीम हो या स्लैब हो उसमें ठीक तरह से सेट हो जाता है, उसमें झाई नहीं रहती है, वो पोला मसाला नहीं रहता है, बहुत ही अच्छे तरह से जो है सेट हो जाता है। तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल जो है जरूर करें। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि मीडियम मसाला है, ना ही ये गीला है और ना ही ये सूखा है, तो बिल्कुल ठीक इसी तरह का मसाला और M25 ग्रेड का ही मसाला इस्तेमाल करें, जिसमें आपका जो है गिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है और मोरंग की कम होती है। जैसे गिट्टी आपकी जो है 3 होती है, मोरंग 1.5 होती है और सीमेंट 1 होती है, तो वो मसाला जो हमारा M25 ग्रेड का होता है वो काफी अच्छा स्लैब के लिए माना जाता है। और अगर आप वाइब्रेटर का ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं बीम में, स्लैब में, तो हमारी जो स्लैब है वो काफी अच्छी पकड़ बनाती है, अच्छे से मसाला स्लैब में और बीम में सेट हो जाता है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं, और जब हमारी जो स्लैब पड़ जाती है तो उसमें जो तराई का काम है वो तराई का आपको कम से कम 14 से 15 दिन तक बराबर उसमें तराई का काम कराना है। अगर आप तराई नहीं कराते हैं तो क्रैक जरूर आ जाते हैं। क्रैक क्योंकि सीमेंट जब सूखती है उसमें धूप पड़ती है तो वो फट जाती है, उस क्रैक से काफी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पानी उसी क्रैक से ही नीचे की ओर जाता है, जिसमें पानी नीचे टपकने लगता है और सरिया में भी जंग लगने लगता है। तो आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर करावें, क्योंकि वाइब्रेटर से मसाला अच्छे तरह से मतलब ढंग से फिल हो जाता है, बीम में हो या स्लैब में हो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप नॉर्मल सीमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें भी आप कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। और अगर आप नॉर्मल सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल जो हमारे आते हैं डॉक्टर फिक्सिट के हैं, परफेक्ट के हैं, वो केमिकल फिर जरूर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका मसाले में सीलन की समस्या आ सकती है। अगर इन बातों का नहीं ध्यान रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं मसाला बनने के समय तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आप सबसे लास्ट की छत डलवा रहे हैं तो आप इस वाटरप्रूफ जो सीमेंट आ रही हैं वो सीमेंट अच्छी मानी गई हैं, जैसे ACC गोल्ड हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, परफेक्ट का वेदर प्लस हुआ। तो इन सीमेंट जो है काफी कॉमन सीमेंटें हैं, बहुत ही अच्छा काम, अच्छा रिस्पांस देती हैं। तो और ज्यादातर लोग इन्हीं सीमेंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप स्लैब ढलाई के समय तो ये सीमेंट जरूर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि स्लैब का जो कार्य होता है वो काफी जो है इम्पोर्टेंट होता है मकान में। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छे ढंग से स्लैब का कार्य हो जाएगा और अच्छे ढंग से स्लैब पड़ जाएगी आपकी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।